कर्नल साहब, ये जिस तरह से इलेक्शन में तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं, एक खबर ये भी है कि 4 नून लीग के सेनेटर्स ने संजरानी साहब को यकीन दहानी करा दी है वोट्स की। 3 और सेनेटर्स हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो छोटी जमातों के हैं, उन्होंने भी यकीन दहानी करा दी है। इनमें वो लोग शामिल हैं, बल्कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले अदम एतमाद का वोट जो संजरानी साहब के खिलाफ आया था उस पर संजरानी साहब का साथ दिया था। और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि मरीम साहबा को पता भी है कि ये कौन लोग हैं, तो क्या वो उनको रोक सकेंगी? और संजरानी साहब के कुछ ज़ाती एहसानात हैं उन पर, जो 4 नून लीग के सेनेटर्स वोट दे का उन्होंने कमिट कर लिया है संजरानी साहब। देखिए उसामा साहब, 2-3 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जिस तरह आपने बात की कि आज बेसिकली 2 केसेस की समाअत हुई थी। एक तो आपने जिस तरह बताया कि जो पीटीआई ने दरख्वास्त दी थी कि अली हैदर गिलानी की वीडियो और नासिर शाह उनकी ऑडियो के हवाले से, ठीक, वो 2 एविडेंस पेश किए थे जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान ने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात उठाए और उन्होंने कहा कि जो आप ये वीडियो बता रहे हैं, एक तो ये है कि जो लोग इस अंदर वीडियो के अंदर शामिल हैं उन सब को। अच्छा कर्नल साहब, इस पर आगे हमने बात करनी है, पहले मैं चाह रहा हूं सेनेट में। हाँ जी, अच्छा, सेनेट के हवाले से ये है कि इमरान खान साहब ने अभी अब्दुल गफूर हैदरी साहब वाला जो मामला हुआ है, हुकूमत ने भी उनको ऑफर कर दी थी डिप्टी चेयरमैनशिप। अब खटक साहब जिस तरह वो कह रहे हैं, खटक साहब ने बात की कि हमने उनको ऑफर की और उसके बाद पीडीएम ने बाकायदा उनको डिप्टी चेयरमैन जो सेनेट है वो नामजद कर दिया, गिलानी साहब को चेयरमैन और उनको नून लीग कहाँ है। हाँ, अब यही मसला है कि नून लीग कहाँ है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 4 जो नून लीग के अरकान हैं उन्होंने कमिटमेंट कर लिया है संजरानी साहब से। तो मामला ये है कि उसामा साहब, ये जो सेनेट का इलेक्शन जो मुझे नज़र आ रहा है, इसमें सारा जो जोर लगाया जा रहा है वो जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो आपको नजर आए। नून लीग की जानब से अगर जोर लगाया जाता तो अगर खरीदो फरोख्त करके गिलानी साहब सीट ले सकते हैं तो उन्हीं लोगों को जो ज़मीर फरोश है, जो पैसों के लिए बिकने के लिए तैयार बैठे थे, अगर नून लीग भी उनको पैसा फेंकती तो यकीनन वो उनकी खातून जो है वो भी इस्लामाबाद की नशिस्त जीत जाती, उसी तरह जिस तरह गिलानी साहब पैसों के बलबूते पर फरजाना कौसर। तो अब मामला ये है कि फरजाना कौसर इसलिए हार गई कि नून लीग का लीस्ट कंसर्न हमें नजर आया। अभी आ रहा है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, उस हवाले से भी आपने देखा कि नवाज शरीफ ने खुद ही कहा जनाब चेयरमैन सेनेट जो है वो उम्मीदवार गिलानी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, सबको पता है, उन्होंने कहा जी वो होने चाहिए। जरदारी साहब तो पहले तैयार थे। अब अगला मामला आ गया कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो JUIF मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से जो ना वो आ गए, आगे आ गया है। अब कायदे हज़्ब इख्तिलाफ जो है उस हवाले से भी कह रहे हैं कि बाद में फैसला किया जाएगा जी। तो मामला ये है कि अभी तक जो नून लीग के हिस्से में तो कुछ नहीं आया। और 2 ये जो पिटिशन के वाले से आगे जाके अगर बात करेंगे, बेसिकली एक नहीं 2 पिटिशन, 2018 वाली वीडियो का जो मामला था, नून लीग जो दरखास्त गुजार थी उसमें क्या हुआ वो भी बड़ा हमें। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये जो बात हो रही है कि मुस्लिम लीग नून के हाथ कुछ भी नहीं आ रहा, पहले दिन से आप देख लें जब से पीडीएम बनी है, जरदारी साहब जो बात करते हैं आखिर में फिर वही मानी जाती है। अब लगता है कि लॉन्ग मार्च में भी फिर जरदारी साहब की चलेगी। ये मरियम साहबा को तो शायद सिर्फ बाहर जाने दिया जाए, तो नून लीग तो मजीद कुछ भी नहीं चाहती। उसामा साहब, नून लीग की ये पॉलिसी है कि इस सिस्टम में, इस गवर्नमेंट में उन्होंने कोई पोजीशन नहीं लेनी, चाहे चेयरमैन सेनेट हो, चाहे डिप्टी चेयरमैन सेनेट हो, इवन यहाँ तक है कि पंजाब में भी वो हुकूमत चेंज नहीं करना चाह रही। नून लीग का टारगेट है अगले इलेक्शन, वो ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से 6 महीने 8 महीने के बाद किस तरह वो इस गवर्नमेंट को गिराने में कामयाब हो जाएँ और उसके बाद इलेक्शन हो, और उनको उम्मीद है कि अगर इलेक्शन नहीं आते हैं तो पंजाब में क्लीन स्वीप कर लेंगे और बड़े आराम से वो इलेक्शन जीत सकते हैं। वो किसी सूरत में वो नहीं ये चाह रहे कि ये उनका से कि वो अपोजिशन के साथ अपोजिशन जो है पंजाब में, बल्कि ये बिलावल भुट्टो की या आसिफ अली जरदारी की शदीद ख्वाहिश है कि पंजाब से चेंज लाई जाए, पंजाब का जो सेटअप है इसमें चेंज लाई जाए। और वो चौधरी पेरलाई जो है उनको भी कह रहे हैं कि जनाब आप हमारे साथ मिलें और पंजाब में चेंज लेके आते हैं। लेकिन नून लीग पंजाब में चेंज में इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं चाहते कि पंजाब में कोई चेंज आए, बल्कि उस्मान बुज़दार जो है वो चाह रहे हैं कि यही रहें और जो डिलीवरी का जो सिलसिला चल रहा है वो इसी तरह से रहे और लोगों को पता चले कि डिलीवरी में फ़र्क क्या होता है। वो दूसरी तरफ सेनेट में चेयरमैन सेनेट कौन है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन है, वो उनका टारगेट नहीं है। उनका टारगेट है नेशनल असम्बली। वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को गिराएं, पीटीआई की गवर्नमेंट को गिराएं।
मरियम और नवाज शरीफ उनका टारगेट ये है कि लॉन्ग मार्च किया जाए, अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, लॉन्ग मार्च किया जाए और किसी भी तरीके से ये गवर्नमेंट गिरे, इंटरिम गवर्नमेंट आए और जो 3 या 4 या 6 महीने में इलेक्शन करवाए। और उनको पता है कि अगर नए इलेक्शन होते हैं तो उस समय उनको ये लग रहा है कि चूँकि इस गवर्नमेंट ने डिलीवरी तो की कोई नहीं, गवर्नेंस है कोई नहीं है, महंगाई बेतहाशा हो गई है, लोग जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ हुए हैं, उनके इवन उनके अपने वोटर उनके ख़िलाफ़ हुए हैं। तो नून लीग का जो टारगेट है वो अगला इलेक्शन है। इस सेटअप में, इस गवर्नमेंट में चेयरमैन सेनेट कौन आता है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन आता है, वज़ीर आला पंजाब कौन आता है, वो इस हिस्से का, इस प्रोसेस का तो पॉलिटिकली आपको नहीं लगता पार्टी कमजोर होती चली जाएगी? अगर नून लीग की 2023 में बिलफर्ज वो हुकूमत की तरफ आते भी हैं तो आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी इनको कोई टफ टाइम नहीं देगी? यूसुफ ज़ई गिलानी और सब बड़ा मुझे एक बात हो जाएगा सेनेट 6 साल के लिए जो उनको सेंटर बन गए, पंजाब तक नून लीग महदूद होकर रह गई, तो एक साख तो उसकी तबाह हो रही है ना सर। वो पंजाब ही तो चाहते हैं। पंजाब में उसामा साहब 148 सीटें हैं पंजाब की। अगर पंजाब से वो 130-40, वो पहले 130-40 सीटें ले चुके हैं, यहाँ से 30-40 सीटें लेते हैं तो वो मरकज में गवर्नमेंट बना लेते हैं। उसके साथ केपीके से उनको कुछ सीटें मिल जाएंगी, वो बड़े आराम से मरकज में गवर्नमेंट बनाएंगे। पंजाब में जो गवर्नेंस के हालात हैं, जिस तरह से उस्मान बुज़दार हुकूमत कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पे गवर्नेंस है, जिस तरह से यहाँ पर महंगाई है, जो यहाँ के हालात हैं, उससे तो जो हालात है वो बड़े फिजिबल है। दसका का इलेक्शन 18 को आ रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वहाँ पर क्या हालात होते हैं। तो नून लीग का कंसर्न, और सेकेंडली आपने कहा जी चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी बनते तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे आप समझा दें कि चेयरमैन सेनेट जो है उसको पंजाब के वोट बैंक में क्या फर्क डालेगा या क्या करेगा? सर कल को आपने हुकूमत बनानी है तो उसमें आपकी कानून साजी में बहुत फर्क पड़ेगा। यही पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 दिन में ये आंखें फेर लेंगे एक दूसरे से। पहले भी आपने देखा था 2008 में क्या हुआ था, सर काबीना में नून लीग साथ थी पीपल्स पार्टी के, काबीना में शामिल थी। तो सेनेट चेयरमैन सेनेट के अकेले वोट से तो लेजिस्लेशन नहीं होगा। मेरी बात सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ फर्क पड़ता है लेजिस्लेशन में। आपने लेजिस्लेशन करनी है तो अगर नून लीग पार्टी के साथ कंसल्ट करके कोई लेजिस्लेशन लेके आ रही है उसमें तो पार्लियामेंट में और होता है। मुझे एक बात बता दें, अगले इलेक्शन में ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, सरकार ये जो इलेक्शन होगा अगला, उसमें चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी क्या फर्क डाल लेंगे, क्या कर लेंगे? इमरान खान अगर चेयरमैन सेनेट उनका नहीं होता तो इमरान खान को क्या फर्क पड़ता है? मुझे वो समझा दें। सर ये तो इसी तरह जैसे स्पीकर इनका ना हो, इनको क्या फर्क पड़ता है? फिर इसके लिए क्यों दौड़ लगाई जा रही थी? सदर नौकरी से क्या फर्क पड़ता है सर? मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि यूसुफ गिलानी चेयरमैन सेनेट बन गए, उससे इमरान खान की गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ेगा? सर उनके लिए लेजिस्लेशन और मुश्किल हो जाएगी वहां पर। तो पहले कमेटियां बनानी, पहले चेयरमैन के पास इख्तियार है, पहले मुश्किल थी। सिंपल बिल जो है वो तो वो पास करवा ही लेंगे, जो जॉइंट सेशन में ले जाएंगे वहां से पास करवा लेंगे। जो दूसरा अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो पहले भी नहीं होनी थी, अब भी नहीं होनी। तो फर्क क्या? कोई फर्क नहीं। इमरान खान की गवर्नमेंट को कोई बड़ा फर्क नहीं। मासवा ये है कि जरा के जी उनको एक डेंट ये पड़ेगा कि जनाब गवर्नमेंट में होते हुए भी अपना चेयरमैन सेनेट नहीं बना सके। अदरवाइज चेयरमैन सेनेट इस गवर्नमेंट को कमजोर नहीं कर सकता। सदर की गैर मौजूदगी में कायम सदर मेरे ख्याल सेनेटरी चेयरमैन सेनेट ही होता है, तो वो भी सदर की खुद से एक मिनट चलें, यूसुफ गिलानी सदर बन गया, असेंबलियां तोड़ देगा, क्या करेगा? मुझे समझा दें। लेकिन सर यहाँ पर सुलेमान तसीर थे, गवर्नर थे सुलेमान तसीर, वो 10 दफा बाहर जाते थे, पार्टी के गवर्नर थे, शदीद टेंशन थी उनकी। वो उसकी बगैर बनते थे, क्या कर लिया? अपोजिशन पीडीएम संजरानी साहब के खिलाफ क्यों अदम इत्मीनाद ला रही थी जो नाकाम हुआ? इसीलिए कि अपना बंदा होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या करेगा? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि चले सर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपने लोगों को बोलने का टाइम आप ज्यादा सकते हैं, कमेटियों में अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट बन गया, उसके बाद क्या होगा? क्या वो उनके बंदों को मिनिस्ट्रियां बांट देगा? क्या उनको कोई डेवलपमेंट के फंड दे देगा? क्या करेगा? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। फिर जरदारी साहब ने इतना पैसा, यूसुफ ज़ई गिलानी ने सर धड़ की बाजी फिर क्यों लगा दी? सर एक मॉरल विक्ट्री है, आप ये कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म को इत्मीनाद का वोट लेना पड़ गया सर सिर्फ मॉरल विक्ट्री के चक्कर में। बहरहाल आप इस खबर को लाइट ना लें। उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया था और वज़ीर आज़म साहब के पास काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी बंदे थे लेके बैठे हुए थे, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब माशाल्लाह फिर बहुत सारी जगहों पे अपने आप को क्लियर करके आ गए हैं वापस।
तो ये उनका फन है कि इमरान खान साहब ने बड़े गुस्से में आज बुलाया था कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा। काफ़ी उनके पास चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। अच्छा, तो पाइपलाइन में काफ़ी कुछ तस्वीरों में नज़र आ रहे थे पलंदे चलंदे, तो कुछ तो डेवलपमेंट खैर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, कल भी ये काम कर दें, ये काम कर कल भी कर दूं, बता दूं, लेकिन कुछ उस्मान बुज़दार को कोई खतरा नहीं है किसी से। ठीक है, तो बहरहाल मैंने तो उस्मान बुज़दार क्लियर है। आज इमरान खान ने उनके साथ 1-on-1 डिनर किया है और वो सारी र्यूमर्स, वो जो पेड किस्म के जर्नलिस्ट जो हैं वो अफवाहें फैला रहे थे कि बुज़दार गवर्नमेंट जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आज इमरान खान ने उनको सिर्फ इसलिए डिनर पे बुलाया था वो ये सारी जो र्यूमर्स पंजाब के वाले से फैलाई जा रही ना, वो तो दम तोड़ दें, वो खत्म हो जाए। अच्छा, बुज़दार सरकार कायम है, बिल्कुल पूरे तरीके से कायम है। वो तो मरियम साहबा ने भी कहा कि हम पागल हैं कि हम एक पार्टी का एक बंदा उतार के दूसरा ले आए, तो हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बिलावल साहब बार बार जो अदम एतमाद की बात करते हैं ना, तो मरियम साहबा को पता है कि जब उनके पास अदली अक्सरियत ही नहीं है, तो वो ये कहती है कि हम एक बंदे को हटा के उसी पार्टी को और दूसरे बंदे को लाने का हमें क्या फायदा। तो ये इसलिए बुज़दार साहब जो है बहरहाल इमरान खान साहब को आज वो मुतमइन करके वापस आ गए हैं। ठीक, तो अब वैसे आज इमरान खान साहब बड़े गुस्से में थे नवाज शरीफ और जरदारी साहब के, ये मुल्क का पैसा लूटते हैं, ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाते हैं कि जिनमें पैसा बने फिर यहाँ रख नहीं सकते, पकड़े ना जाए, और खाता है तो लगाता है। और एक जरदारी साहब पे भारी, वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जो बंदा करप्शन की बुनियाद पर जो इस तरह सरेआम पैसा लगाता है सियासत में, उसको यानी बुरा भी नहीं समझा जाता, बल्कि उसको एक यानी एज दिया जाता है कि जनाब जरदारी बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा जनाब वो जीरक सियासतदान है, बड़ा उसके पास जनाब के उसके पास फन है, हुनर है साहब, वो जो और इसी तरीके से वो खाता है लगाता है। वो कहते हैं यानी करप्शन जो है उसको इस तरीके से वही जो लिफाफे साफ़ी या हमारा मीडिया के जो लोग हैं, जो मीडिया माफिया है, वो यानी एक अजीब परसेप्शन डेवलप कर दिया जाता है आवाम के अंदर एक कि जनाब अगर खाता है तो लगाता भी तो है ना। लेकिन अब देखिए ना, इसको यानी उस चीज को बुरा ही नहीं समझा साहब। जब इलेक्शन कमीशन में दरखास्त तहरीक इंसाफ लेकर गई है और वीडियो का उन्होंने कहा है कि जी अली हैदर गिलानी वीडियो में जनाब नोट ये आपने जो वोट डालना है सेनेट का वो ज़ाया करने का कह रहे हैं, तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन देखिए ना उनसे वजाहतें तलब कर रहा है कि जी पैसे का जिक्र कहाँ किया है। डस्का इलेक्शन के अंदर एक वीडियो आती है, उसकी तो कोई फरांजिक नहीं हुई, उसकी तो कोई उन्होंने किसी से सबूत नहीं, उसको सबूत मान लिया, रात 3 बजे सुबह शहरी वक्त नोटिस भी ले लिया, 23 की बजाय पूरा इलेक्शन ही सस्पेंड कर दिया। यहाँ पे वो वीडियो वाला बंदा खुद मान रहा है, अली हैदर गिलानी खुद मान रहा है उस वीडियो के अंदर जो 2 बंदे MNA हैं, फहीम और कैप्टन रिटायर्ड जमील, वो मान रहे हैं कि हम इस वीडियो में मौजूद हैं। अली हैदर गिलानी मान रहा है, उसके कंटेंट के ऊपर कोई डिनाई नहीं वो कर रहा। नासिर शाह की ऑडियो वो भी मौजूद है। अब ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद है। डस्का इलेक्शन के अंदर तो सारा कुछ एक्शन फौरी हरकतें और फुर्तियां हैं। मैं पढ़ देता हूं, यहाँ पे वो कहते हैं कि जनाब आप मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने कहा, चाहते हैं जज्बात नहीं कानून के तहत चले। जिन 16 लोगों की बात हो रही है इनके नाम कमीशन को दें, मवाद के साथ मुतल्लिका अफराद को फरीक बनाए। हम बैठे ही कार्रवाई करने हैं, हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो, लेकिन इसका आपको मवाद देना है। अली हैदर गिलानी की एडमिशन अली जफर ने कहा कि अली हैदर जब गिलानी एडमिट कर रहा है, इतराफ कर रहा है, वो वीडियो को मान रहा है, ऑन कर रहा है उसको, ना उसकी फरांजी की जरूरत है। फिर उसके बाद जो उसके अंदर बंदे जो पार्टिसिपेंट हैं वो उस चीज को मान रहे हैं, तो आप 3 लोगों को नोटिस भेज दें। बाकी सबसे मजेदार चीज, सबसे मजेदार चीज सर एक जुमला बड़ी, वो सबसे मजेदार चीज ये है कि मेंबर सीट जो है वो उनसे पूछ रहे अली जफर साहब से कि जनाब ये जो अली हैदर गिलानी की आप वीडियो दिखा रहे हैं, तो ये हफीज शेख का वोट मांग रहा है या यूसुफ गिलानी का वोट मांग रहा है? तो बड़ी यानी उसका दिमागी मेरा ख्याल है कि तवाज़ुन का कि साबित कैसे होता है किसका खुदा का खौफ करे यार, पूरी दुनिया मतलब बच्चे को पता है, ये आम एक लेमैन को पता है, लेकिन इलेक्शन में सवाल करना हो गया कि मेंबर साहब बड़ा जबरदस्त सवाल उन्होंने नुक्ते वाला पूछा कि पहले ये साबित कर रहे कि वो गिलानी का वोट मांग रहा था या हफीज शेख का वोट मांग रहा था। टेक्निकल पॉइंट है सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।